सो हमें लग रहा है कि डेमोक्रेट्स अच्छी जीत हासिल करेंगे। तो और ट्रम्प को इस वक्त तेल की कीमतों को काबू में करने को ज़रूरत थी, ताकि ये युद्ध रुके और तेल की कीमतें कंट्रोल में आए। और जो देश में ग्रोसरी से सारी प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि मिड टर्म इलेक्शन ट्रम्प जीत सके। तो इसको देख के ईरान, आई मीन, जब अमेरिका ने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी की मौत के बाद भी ईरान की सत्ता नहीं पलटी, तो वाशिंगटन ने भी अपनी रणनीतियों को इसराइल से डिकपल कर लिया, अलग कर लिया। इसराइल अकेला रह गया और उसको अब जो किल प्लान है वो वेदर फेल हुआ या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो जो न्यूज़ में मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रही है उसी पे चल रहे हैं हम। लेकिन ये इसराइल का पर्सनल इंटरेस्ट है, और अमेरिका और पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि इसराइल के प्रधानमंत्री अपने घरेलू राजनीतिक संकट और आगामी चुनाव को जीतने के लिए अमेरिका को इस युद्ध में कंटिन्यूस झोंक रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने इंटरेस्ट और डोनाल्ड ट्रंप को अपने मिड टर्म्स को देखने के लिए वो जो ये कर रहे हैं इसराइल से अलग होके इस युद्ध को, अब वो वार्ता को ला के इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि ये बार बार ये वार्ता लाइन से आप पटरी पे आती है और फिर डिरेल हो जाती है। तो सो आई थिंक इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप अब इसी स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं। तो ये आगे देखना है कि ये वार्ता अब आगे वो सफल होती है या कंटिन्यू इसी तरह डिरेल होती रहती है। ऑल राइट। मैं आपके पास आ रहा हूँ जनरल साहब। अभी जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी टारगेट पर जो है वो हमेशा रहता है। वो एक बार दो बार नहीं, 10 बार नहीं, वो सालों इंतजार कर सकते हैं अपने टारगेट को असैसिन करने के लिए, अपने टारगेट को खत्म करने के लिए। इसराइल के साथ एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात ये भी है कि इसराइल अकेले इतना काबिल नहीं है कि वो ईरान को ख़त्म कर सके। इसराइल अकेले इतना क़ुव्वत नहीं रखता है कि वो इसराइल को अपनी आर्सेनल से, अपनी रॉकेट से, अपने अपने फाइटर जेट से ख़त्म कर सके। उसको एक बहुत मजबूत एलाय की ज़रूरत है, और जिसे वो अमेरिका के रूप में देख भी रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कि बता रहे हैं जैसा आपकी, बहुत मुश्किल है। क्रूड एकदम अनकंट्रोल्ड हो चुका है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है, एब्सेंट फाइल का मसला है। तो एक मजबूत जो दोस्त इसराइल का अभी भी अमेरिका है, लेकिन जंग के लिहाज से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है। तो अब इसराइल के लिए करो ना मरो वाली स्थिति है। ऐसे में वो इस तरह के अटेम्प्ट करना, क्योंकि अब जो प्रॉक्सीज है ईरान के, ईरान भले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता इंटरनेशनल प्लेथोरा पर, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो प्रॉक्सीज थे दुनिया में, उसने इसराइल का बहुत नुकसान किया है। इसराइल अब इस जंग में फिर से अकेला है जनरल साहब। देखिए, एक बात अच्छी है इसराइल की, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसराइल जंग में अकेला है, लेकिन उसके हौसले बड़े बुलंद हैं। और जब पहले दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने की मनाही कर दी थी तो अमेरिका ने, तो इसराइल ने कहा था हम अकेले जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। और जिस तरह के वेपन्स जो अभी जो है, लेजर वेपन्स, और जो अंतरिक्ष से एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इसराइल हटने वाला नहीं है। और एक बात मैं, हालांकि कभी इस बात को माना नहीं जाता, ना कभी ओपन में ये बात आई, लेकिन अगर आप देखिए कि जो भी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाता है, वो न्यूक्लियर वेपन जो है, एक तो डिटरेंट का काम करते हैं, दूसरा वो ये भी कहते हैं, कोई भी कंट्री हो, जैसे कि रशिया जैसे कंट्री ने भी कहा कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस थ्रेट में रहेगी तो हम इसको यूज करेंगे। जी। हालांकि एक बार आज की तारीख में अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाता है तो ये म्यूचुअली असिस्टेड डायरेक्ट जो डिस्ट्रक्शन है। बात 45 की, 1945 की दूसरी थी, जब ये एक जो अमेरिका ने डाला था, क्योंकि उस समय किसी और के पास में नहीं था। तो ये तो हमेशा खतरा बना रहता है कि अगर एक कंट्री कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो दूसरे कंट्री भी करेंगे, और ये बड़ा लंबा हो जाएगा। पर अब जैसे आपने कहा, अगर, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसराइल का साथ अमेरिका छोड़ेगा। और छोड़ने में दो बातें होती हैं कि एक तो एक्टिव सपोर्ट है जो मिलिट्री की है, दूसरा वेपन सप्लाई की है, जो वेपन सप्लाई करते हैं या उनको इंटरसेप्टर सप्लाई कर रहे हैं, जो भी, वो चलता रहेगा। तो ये चलता रहे, क्योंकि इसराइल की जो यूज जो लॉबी है वो भी वहां पे, चाहे लड़ाई, चाहे इलेक्शन हो ना हो, हारे जीते, इसका फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर कल को डेमोक्रेट्स की पावर में आते हैं तो वो भी इसराइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जूस का जो है उनके ऊपर में भी जो है काफी कंट्रोल है, कंट्रोल कहिए या काफी लॉबिंग है। तो इन बातों को देखते हुए, मतलब आज तक किसी ने ये बात नहीं कही और ना ही कोई कह रहा है। और ये तो कहा जाता है कि करीब 90 जो है न्यूक्लियर वार हेड हैं अभी इसराइल के पास। अगर इसराइल को किसी स्थिति में ऐसा लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो थ्रेट में है, खतरे में है, तो उसको यूज किया जा सकता है। और जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, वो भी अभी चारों तरफ से इसराइल के ऊपर में कहा जाता है बार बार कि नेतन्याहू उस चीज को, लड़ाई को लड़ रहे हैं जो है। और जो
अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए चाहे लड़ रहे हो या ना लड़ रहे हो, वो इसराइल के जरूर लड़ रहे हैं। अब अगर आप देखिए जिस तरह का एक शक्ति